शुभ संध्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है यकसीट के ऑफिशियल ऐप पे। 5:15 हुए हैं। क्लास थोड़ा सा विलम्ब आरंभ हुआ है। 15 मिनट 20 मिनट हम एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का क्लास में ढेर सारा स्वागत है। ज़रा बताइएगा भैया, कौन सा अलंकार लास्ट में हम लोग पढ़े थे, उसके आगे पढ़ना शुरू किया जाए। हमें लगता है संदेह या भ्रांतिमान अलंकार कल हो पाया था। बताएंगे एक बार आप लोग, इसके बाद शुरू किया जाए आज की क्लास। लाइए सर आगे, ठीक ठीक ठीक। सभी लोगों को गुड इवनिंग है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक हेडिंग बनाइएगा, विशेषोक्ति अलंकार। अगला मतलब कार्य व कारण के आधार पर अब 3 अलंकार को मैं आपको बताने चल रहा हूँ आज की क्लास के माध्यम से। पहले 3 अलंकार समझिएगा। ये लिखे रहा हो। हाँ, ये बिना चालू करे रहा। इसके पहले किसकी क्लास थी? हम जीरो करके लिखते हैं का जीवा आदमी है। कार्य व कारण के आधार पर, अरे भगवान, 3 पे। अब की बार आपके पहले 3 अलंकार जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक। 9 अलंकार उधर वाले, 9-10 अलंकार हो चुके हैं। 3 अलंकार को और पढ़ेंगे, 12 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको छोटे छोटे अलंकार अलग अलग से पढ़ाया जाएगा। उनको पढ़ाने के बाद अलंकार टॉपिक लगभग अपने समाप्ति के दौर पर चलेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। कार्य व कारण के आधार पर कुल 3 अलंकार होते हैं। जो जो कार्य और कारण के आधार पर चयन किए गए हैं, उन 3 अलंकार का पहले नाम देखिएगा। पहले का नाम है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। दूसरे अलंकार का नाम है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार। तीसरे का अलंकार का नाम है असंगति अलंकार। समझते हैं तीनों अलंकार को क्या है, क्या से निकलता है इन सब का। तीनों जगह पर बात केवल कार्य और कारण को लेकर के ही है। लिखेंगे, देखिए इसकी संरचना जो हुई है, बनावट की गई है, वो विशेष प्लस उक्ति से मिलकर के हुआ है। विशेष प्लस उक्ति का मतलब होता है कथन। विशेष कथन से आ से क्या निकलेगा, इसकी परिभाषा या मतलब निकलता है जहां पर कारण के होते हुए भी कार्य ना हो। कारण के होते हुए भी कार्य ना हो। और
इसी को किताबों में कारण ना कह के बल्कि साधन कह देगा। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जब पूरी बात कंप्लीट हो जाएगी और इसके उदाहरण को जब सुन लेंगे तो पूरा इसमें कुछ है ही नहीं तीनों अलंकार में। इसकी भी बातें आप जैसे पीछे सब समझ गए हैं, ठीक वैसे इसको भी समझ पाएंगे। समझिएगा क्या है। सौरभ यादव फिर पूछे, ये तो भैया कल से आज ये 3 अलंकार मेन अलंकार जो था आपके यूपीपी लेवल का सब पढ़ा दिया गया है। ठीक है, सब पढ़ा दिया गया है आपको। शब्दालंकार पूरा पढ़ाया गया, अर्थालंकार में 10 प्रकार पढ़ा दिए गए, 3 आज पढ़ा दे रहे, 12-13 अलंकार हो गया। एक आध दिन कहिए तो और ले लेता हूँ, इसके बाद आप कहिए तो रोक दूंगा। 15 अलंकार इसमें पढ़ लीजिए, बहुत हो गया। ठीक है, हाँ 2 दिन 3 दिन अगर आप सब जितना मैंने लिस्ट में लिखवाया था वो पढ़ना चाहेंगे तो टाइम लगेगा 4 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। और अगर आप चाहते हैं कल ही समाप्त कर सकते हैं इसको, जैसा आप सभी लोगों का राय रहेगा। अगर ऊब रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आज 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 ही लास्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ। कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो वहां पर अलंकार का नाम पड़ता है विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट अगला अलंकार की कैरेक्टर को देखें। विभावना अलंकार क्या कहता है कि जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य हो जाए, कारण या साधन के न होते हुए भी, ये भी लिख लीजिए क्योंकि दोनों तरीका देखने को मिलता है। कारण या साधन के न होते हुए, चलिए असंगति अलंकार को तीसरे पेज पर हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा हमारे लिए। आप लोग अपने कॉपी में जगह पाइएगा तो लिखिएगा, नहीं तो दूसरे पेज से, नए पेज से लिखिएगा। ठीक है, कारण या साधन के न होते हुए भी कार्य संपन्न हो जाए। पहले यही 2 अलंकार देखते हैं। अब ये आपको पता लग गया है कि तीसरा अलंकार होता है इसमें असंगति अलंकार। या चलिए अगले पेज पर उसको भी दर्शा ही देते हैं, तब इसके बाद फिर बताना शुरू करते हैं उदाहरण। तीनों का लिखिए। तीसरा अलंकार हमने बताया असंगति अलंकार होता है। इसमें क्या बात होती है? असंगति का मतलब होता संगति का ना होना। तो ध्यान रखिएगा, संगति किसकी नहीं होगी? कार्य और कारण की, अर्थात साधन की और साथ ही साथ कार्य की कोई भी संगति नहीं होती है। अर्थात कारण किसी दिशा में जाएगा, संगति किसी दिशा में, कार्य किसी दिशा में होगा। साधन कुछ रहेगा किसी दिशा वाला और कार्य का अंजाम देखने को कुछ और दिशा में मिलेगा। तो यही बात लिखेंगे यहाँ पर, इसको दर्शाएंगे जहां पर कार्य और कारण में कोई समानता ना हो। कार्य व कारण में कोई समानता ना हो। कार्य और कारण में कोई समानता ना हो, अलंकार का नाम यही पड़ता है। ठीक है, अब ये किताबों में पता नहीं कैसा कैसा लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करता हुआ दिखेगा, लेकिन आपको साफ सुथरी बात यहाँ पर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। इस लैंग्वेज को ही पकड़ लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। आइए उदाहरण पर चलते हैं। तब एक एक उदाहरण पहले लेते हैं, फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा पूरी बात। जैसे जैसे इसमें होता क्या है समझेंगे। उदाहरण बोल रहा हूँ। अब इसका जो हिट एग्जाम्पल है, पूछा जाता है पहले छोटे छोटे। पानी बीच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। पानी बीच मीन पियासी।
मोहे सुन सुन आवे हंसी। पानी बीच मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हंसी। हमने कहा कि जहाँ पर साधन के होते हुए भी कार्य की संपन्नता नहीं होती, अर्थात कार्य नहीं होता है, अलंकार का नाम पड़ता है विशेषोक्ति अलंकार। इसकी बातों को देखें, कहा जा रहा है कि पानी बीच मीन पियासी। पानी मतलब पानी के बीच में, मीन मतलब होता है मछली, और पियासी का मतलब है पियासी है, यानी कोई मछली है जो पानी के बीच में ही रहती है, पानी में ही रहती है, फिर भी बताया जा रहा है कि वो प्यासी की प्यासी है। अर्थात बताइए यहाँ पर साधन था कि नहीं कार्य का होना। अगर उसका देखा जाए कि जो कार्य है प्यास का बुझना, उसको प्यास बुझाने के लिए साधन उसके पास था कि नहीं था, तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल था। तो यही कारण कहलाता है क्या, कि उसके पास पानी का होना जरूरी था। पानी था तो उसको निश्चित रूप से प्यासा नहीं होना चाहिए था, अर्थात पानी पीना चाहिए था। लेकिन बताया जा रहा है कि पानी के बीच में ही मछली पाई जाती है, फिर भी वो प्यासी की प्यासी बनी है, अर्थात वो प्यासी की प्यासी ही है। मोहे सुन सुन आवे हंसी, ये बात सुन करके मुझको क्या आती है, हंसी आती है। कारण के होते हुए भी कार्य की संपन्नता नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, इस अलंकार का नाम क्या पड़ेगा, विशेषोक्ति अलंकार। छोटे से उदाहरण से इसका आशय समझ में आया कि नहीं, एक बार बताएंगे कभी सभी लोग कमेंट करके। जैसे अगला उदाहरण से देखिए, जदपि सुधा बरसहि जलत मूरख हृदय न चेत जहि गुर मिलय बिरंच सम। फूलहि फलहि न बेत जदप सुधा बरसहि जलत मूरख हृदय न चेत जहि गुरु मिलय बिरंच सम। इस पर भी आधारित है विशेषोक्ति पर। कैसे अब बात को समझाते हैं, ये लाइन समझ में आया। दूसरा वाला अब दूसरे पेज पर बताएंगे। अगली बात ध्यान दें, बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगला अलंकार सुनिए, अगला उदाहरण इसका एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना। सुने बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इसमें बात बताई गई है, जो उसको फिर से समझिएगा क्या आशय होता है, क्या मतलब होता है। कहा गया कि बिनु पग चले, कोई व्यक्ति है जो बिना पैर के ही चल रहा है। इसमें देखिए क्या इसका आशय बताया गया कि कारण साधन होता है, करने वाला साधन सब होता है, सब कुछ उपलब्ध रहता है, लेकिन कार्य की संपन्नता नहीं हो पाती, अर्थात कार्य के रूप में, अंजाम के रूप में कार्य देखने को नहीं मिलता है। वही बात है, बिनु पग चले। अगर बताइएगा चलना है तो चलने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, पैर का होना अति आवश्यक है, लेकिन फिर भी, अर्थात साधन क्या हुआ, पैर होना चाहिए, लेकिन फिर भी पैर उसके पास नहीं है, फिर भी चले। चले का मतलब होता है फिर भी वो चल रहा है, अर्थात साधन के अभाव में भी, कारण के न होते हुए भी कार्य संपन्न कर रहा है। सुने बिनु काना, सुने का मतलब होता है उसको बिना कान के सुनाई भी पड़ रहा है। अब सुनने के लिए कान की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन साफ साफ बताया गया कि बिना कान के ही सुन ले रहा है। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर मतलब होता है हाथ, हाथ भी नहीं है, लेकिन फिर भी नाना प्रकार के क्रियाकलापों को बहुत आसानी से संपन्न कर पा रहा है। अर्थात तीनों जगह पर आप देखें, क्या लग रहा है कि कार्य नहीं था, कारण नहीं था, साधन नहीं था, फिर भी कार्य की संपन्नता बहुत ही आराम से सारे चीज़ों को कर पा रहा है। ये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कर पाने की वजह से बिना साधन या बिना कारण के होते हुए भी अलंकार का नाम पड़ता है विभावना अलंकार।
ठीक है। अगली बात ध्यान देंगे, विभावना अलंकार हो गया। इसके बाद हाँ, इसका और उदाहरण जैसे कहा गया, प्यास मिटी पानी बिना मोहन के मुख देत। जैसे जो गोपियां हैं, गोपिकाएं हैं, वो कह रही हैं कि प्यास मिटी पानी बिना, हमारी जो प्यास है वो बिना पानी के ही मिट जाती है। बिना पानी के हम लोग प्यास अपना मिटा लेते हैं। क्या? इसकी वजह से मोहन के मुख देख, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अगर मुख देखने को मिल जाता, अर्थात उनका दर्शन हो जाता है, तो हमको प्यास वास लगभग नहीं करता है। ठीक है, ये बात बताया गया। अगली बात देखें, अगली बात इधर वाले माते हैं तो बरस फूलई फलई न बेत, ये वाला देखिएगा। कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब हाथ होता है, सरना, हाँ ठीक है, वही होता है। अगला देखिए, अगले पेज पर चल रहा हूं, आपको पहले इनका एक एक उदाहरण और बताता हूं, फिर इसके बाद असंगति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। लिखिए पहले, इधर वाले में पहले नंबर पर जो उदाहरण आएगा वो किसके नीचे आपको लिखना है, दर्शाना है, विशेषोक्ति वाले में लिखिएगा। फूल ही फल ही न बेत, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये, फूल ही फल ही न बेत। यद्यपि सुधा बरसहि जलद, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जहि गुरु मिले बिरंच सम। जय गुर मिले बिरंच सम। देखिएगा, फूल ही फल ही न बेत, एक बेत नामक पौधा जानते होंगे, यानी पुष्प जानते होंगे, या समझिएगा बात को। कहा गया कि फूल ही फल ही न बेत, इसमें क्या बताया गया कि कार्य के ना होते हुए भी कार्य संपन्न हो जाता है। इसमें देखिएगा, कार्य के होते हुए भी कार्य नहीं संपन्न होता है। फूल ही फल ही न बेत, कभी भी बेत नामक जो पौधा होता है, जो पेड़ होता है, बेत मतलब होता है जंगल में पाया जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ बांस नामक जो पौधा है, बांस गांव की भाषा में बांस कहते हैं, तो बांस की तरह ही दिखने वाला पहाड़ी के इलाकों में एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है, जिसको बेत का पेड़ कहते हैं। उस पेड़ की खासियत बताई जा रही, फूल ही फल ही न बेत, कभी भी बेत के पेड़ में फूल और फल नहीं लगता है। यद्यपि सुधा बरसहि जलद, सुधा का मतलब होता है अमृत, यद्यपि क्यों ना ही अमृत की वर्षा उस पर हो जाए, लेकिन कभी भी उसमें पुष्प और फूल नहीं लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत, जहि गुरु मिलय बिरंच सम। ठीक है, मूर्ख हृदय न चेत, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, कोई नालायक व्यक्ति है या मूर्ख व्यक्ति है, जिसको दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, कुछ भी समझ में नहीं आता है, उस व्यक्ति को उसके हृदय में कभी भी आप विद्या को प्रवेश नहीं करा सकते, अर्थात उसको ज्ञान नहीं दे सकते हैं। क्यों ना ही सामान्य व्यक्ति नहीं दे पाता है, जब वो मूर्ख व्यक्ति है और वो जान गया है कि हमारे दिमाग में कुछ भी प्रवेश करने वाला नहीं है, तो वो पढ़ाने में, पढ़ने में और जानने में कभी अपना ध्यान नहीं लगाता है, अर्थात वो जानने का प्रयास नहीं करता है। और उस व्यक्ति को गुरु नहीं, गुरु के अलावा बिरंच सम का मतलब होता ब्रह्मा के समान गुरु भी अगर उसके सामने आ जाए ज्ञान देने के लिए,
फिर भी वो क्या है, समझने वाला नहीं है, अर्थात वो मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। तो बताइएगा, इस बात को देखें ध्यान से। तो इसमें क्या बात बताई गई, पीछे चलिए देखिए। पीछे बताया गया कि पानी बीच मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हंसी, यानी कारण के होते हुए भी कार्य होना चाहिए, कार्य नहीं होता है। अब बताइएगा, अगर अमृत की वर्षा हो रही है तो क्या बताइए बेत नामक पेड़ में फूल और फल नहीं लगना चाहिए? तो सुधा का वर्षा होने के बावजूद भी, अमृत की वर्षा होने के बावजूद भी वो कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, अर्थात उसमें फूल और फल नहीं लग रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर गुरु भी सामान्य तरीके से किसी व्यक्ति को समझाए तो उसको समझ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि मूर्खों के हृदय में कभी भी ज्ञान नाम की चीज, कभी भी ज्ञान प्रवेश नहीं करता है, कितना भी उनको समझाइए, लेकिन मूर्खता करने से बाज नहीं आते हैं, अर्थात उनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा भी उतर आए, ब्रह्मा अगर आए हैं तो उसको ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन मूर्ख हृदय नचेत, फिर भी उसको कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, कभी भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है ना? क्यों समझ में नहीं आया शालिनी वर्मा बच्चे? बताइएगा, फिर से रिवाइज कराएं, यानी क्लास से अभी जुड़ी है कि आप जो है पहले से थी और तब नहीं समझ में आया है? जो लोग हैं क्लास में पहले से, अगर उनको नहीं समझ में आया है तो एक बार नहीं 10 बार पूछिए, और लेट आई हैं तो रिवीजन करने का अब समय नहीं बचा है, वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, ऑनलाइन में यही फ़ायदा है। जल्दी से कमेंट करें, 2 अलंकार आपका क्लियर हुआ, विषय सूक्त कर ले जाएंगे अब। और इसके पहले ये वाला, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, बिना पैर के कोई चल नहीं सकता, लेकिन बताया जा रहा है सरपट दौड़ रहा है, सुने बिन काना, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, और उसके पास हाथ भी नहीं है लेकिन विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कर पा रहा है। तो यहाँ पर कारण के ना होते हुए भी कार्य संपन्न होता हुआ देखा गया। सर अभी जुड़ी हूँ तो बाद में देख लीजिएगा बच्ची, ठीक है? ओके सर, ठीक ठीक, बाद में देख लीजिएगा। चले आगे, असंगत अलंकार पर पहुंचते हैं। असंगत अलंकार क्या कहता है उसको जरा देखिएगा। असंगत अलंकार आपने पढ़ा तो एक उदाहरण वहां से पूछा जाता है असंगत अलंकार में, जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है बिहारी लाल जी की फेमस पंक्ति है, किसका? सूरदास की पंक्ति है। हाँ, बिन पग चले सुने बिन वाला है, समझ गए सर, ठीक। आगे इसके बाद चलते हैं, चलिए अगला पेज, अगले पेज पर चलते हैं। इसको असंगति अलंकार में देखिए, कहा गया कि जहाँ पर कार्य और कारण में कोई समानता ना हो, अर्थात कार्य कहीं और भगे कारण कहीं और भगे, तो वहाँ पर अलंकार का नाम पड़ता है असंगति अलंकार। पहले छोटा सा उदाहरण, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। हृदय घाव, 2 उदाहरण समझिए, उससे समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 1, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। उदाहरण नंबर 2, दृग उर्झत टूटत कुटुंब। जुरत चतुर चित प्रीत। परत गांठ दुर्जन हिये।
दई नई हरी थी। हाँ देखिएगा इसमें क्या है, असंगति अलंकार कहता क्या है, भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए बताया गया, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगता है तो जब वो उठ करके खड़े होते हैं तो उनको जब बानर की सेना यानी कौन थे बाली और सुग्रीव की सेना जब वहाँ पर पहुँचती है और उनके बगल में खड़ी हो रही होती है, यानी सभी लोग तो रहते ही हैं, जब वो उठ करके खड़े होते हैं अर्थात मूर्छित रहते हैं, तो जब होश में आते हैं तो कहते हैं सब लोग, भैया ठीक हो आप, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है, आप कोई समस्या तो नहीं है। तो कहते हैं आप हमारे हृदय के घाव को अगर जानना चाहते हैं, अगर वास्तव में अगर हमारे घाव का लेवल आपको चेक करना है कि कितना हमको कष्ट हुआ, कितना हमको घाव लगा था, कितना हमको आघात पहुंचा है, तो आप हमसे ना पूछिए, इस दर्द को आप किससे जाकर के पीछे पूछिए, पीर रघुबीरे। अगर वास्तव में हमारे घाव का दर्द जानना है, पीर जानना है, दर्द जानना है, तो हमसे ना पूछिए बल्कि हमारे भाई भगवान श्री रामचंद्र जी से जाकर के पूछिए, वो खुद आपको बताएंगे कि वास्तव में हमारे मन में हृदय में कितना आघात पहुंचा था। तो बताइए अगर चोट इनको लगी है, घाव इनको हुआ है, तो रघुवीर जी से जाके पूछा जाएगा, तो कार्य कहीं और है, कार्य यहाँ पर हुआ था, घाव यहाँ पर लगा था भगवान लक्ष्मण जी के, लेकिन उसका दवा कहाँ पर हो रहा है, यानी उसका प्रभाव क्या दिख रहा है कि ये चीजें देखने को कहाँ मिलेंगी, भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर। तो कार्य और कारण में कोई समानता नहीं है, अलंकार का नाम पड़ेगा असंगति अलंकार। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, ऐसे आपने गाना सुना होगा, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ठीक है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, एक भाई अगर चोट लगता है तो दूसरा वाला उसको दर्द महसूस हो, तो ठीक वही बात है, ध्यान देंगे। दृग उर्झत, दृग मतलब होता नेत्र, इसमें बताया गया कि नायक और नायिका की आंखें क्या बोलती हैं, उलझती हैं। दृग मतलब नेत्र, उर्झत मतलब उलझ जाती हैं। टूटत कुटुंब, समझिएगा एक नायक है, इसे जानते हैं, जब नायक और नायिका पक्ष की, नायक पक्ष और नायिका पक्ष प्रेम संबंध में होते हैं तो मानते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि नायक और नायिका पक्ष से घर वालों से दुश्मनी हो, बहुत दुश्मन हो, लेकिन अगर प्रेम प्रसंग में दोनों लोग आ गए, देखिए मैच्योर है, सीधी सी बात है, आप लोगों को सब बातें सिखानी पड़ेंगी क्योंकि आप कंपटीशन में हैं, इनको समझने का प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको जानना चाहिए ये सब बातें, अलंकार है तो यहाँ से बातें पूछी जाएंगी, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा बाबा आ गए हो, हाँ तो है, जब जोन लागे चाहिए वो लगभग ना करत कब हो, ठीक है, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि जब वो नहीं मानती है नायिका या नायक पक्ष नहीं मानेंगे, तो घर वालों जब पता चला, घर वालों जब पता चलेगा तो फिर कहाँ रुक वो लोग जो है करने देंगे, यानी उनको प्रेम संबंध में रहने नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे, उठा करके नायिका पक्ष को पलट देंगे, पटक देंगे, कहाँ पर, कमरे में, और खाना पीना तुम्हारा बंद, वहाँ पर तुम्हें जाना नहीं है, कहीं बाहर नहीं निकलना है। ऐसा जब कर देंगे तो ये नहीं जानते हैं कि अब ये सब काम हो चुका है, ऐसा हुआ नहीं है, गाना एक बना है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार हमारा और डीप डीप हुआ है, ठीक वही बात है कि जितना पहरा आप लगाएंगे उतना हमारा प्यार और गहरा होता जाएगा। तो ठीक वही बात यहाँ पर है कि दृग उर्झत, नायक और नायिका की आंखें क्या होती हैं, उलझ जाती हैं। और जरा बताइएगा कि कोई चीज अगर उलझता है, जैसे धागा है, अगर धागे में से धागा टूट जाता है तो जब उस पर गट्ठी मारी जाती है अर्थात उसको बांधा जाता है, तो आप देखते हैं कि उलझता कौन है, धागा टूटा था तो धागा ही उलझता है और उसी में ही गांठ पड़ती है, जब उसको जोड़ा जाएगा तो गांठ कहाँ पर पड़ेगी, धागे में ही पड़ती है।
लेकिन यहाँ पर सब विपरीत बात बताई जा रही है। कार्य कहीं होगा, कारण कहीं और जाएगा, कार्य किसी दिशा में जाएगा, परिणाम कहीं और दिखेगा। तो ठीक वही बात यहाँ पर, ठीक ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ है, दृग ऊर्झत, दृग मतलब नेत्र, नायक और नायिका के नेत्र क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। नहीं माने, आंखों से ही सब काम हो गया। वह प्रेम का जो है सबसे खतरनाक चीज यही है, आंखें के माध्यम से सब हो गया। दृग उलझ गए, अब इतना उलझ गए तो बात को होने कोई जरूरत नहीं है। टूटत कुटुंब, और ये जब परिवार को पता चलता है, यानी परिवार के लोगों को, अच्छा हाथ पैर टूट जाते हैं, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ बतियाइए ना, पहले सुनिए कि उलझा कौन है और कहाँ पर गांठ पड़ी है, ये समझना है। असंगत की स्थिति को समझिए, ज्यादा खोइए मत, नहीं तो फिर असंगत स्थिति में इसका जवाब भी जाएगा। ध्यान देंगे क्या, दृग ऊर्झत, दृग मतलब नेत्र, नायक और नायिका की आंखें उलझ जाती हैं। टूटत कुटुंब, इससे क्या होता, परिवार टूट जाते हैं। जब दुश्मन है तो परिवार क्या है भाई, टूटना ही टूटना है। और कारण कौन बनता है, वही नायक और नायिका की आंखें का उलझना, अर्थात उनका प्रेम प्रसंग में होना। अगली बात, जुरत चतुर चित प्रीत, लेकिन उसके बाद क्या बताइए, मानते हैं ये लोग, कमरवा बंद करेंगे तो हमने गाना बताया ना, तो और ज्यादा प्यार गहरा होता चला जाएगा। जुरत चतुर चित प्रीत, परिवार के टूटने के बावजूद भी, जुरत चतुर, ये दोनों नायक और नायिका के, चित मतलब हृदय और प्रीत मतलब इन लोगों का जो प्रेम वाला हृदय है वो जुड़ता जाता है, अर्थात प्रेम और गहरा होता चला जाता है। परत गांठ दुर्जन हिये, और एक तीसरा व्यक्ति होता है जो टकटकी लगा करके देख रहा होता है, थर्ड पर्सन देखेगा कि वास्तव में नायिका पक्ष से हमारा कुछ होना चाहिए था। तो उसके मन में क्या होता है, परत गांठ दुर्जन हिये, दुष्टों के हृदय में जब नायक और नायिका को मिलता हुआ देखते हैं तो थर्ड पर्सन के दिमाग में क्या होता है, गांठ पड़ जाती है। गांठ कहाँ पड़ी, दुष्टों के हृदय में। दई नई यह रीति, बिहारी लाल जी कहते हैं, हे विधाता, कि प्रेम की आपकी कैसी रीति है, इसको समझ पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो इसमें भैया क्या था, अगर आंख उलझा है तो उसी के साथ सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन प्रभाव क्या हुआ, उलझा आंख और टूटा परिवार, परिवार टूटा, जुड़ गया क्या, हृदय जुड़ गया, इसका नायक नायिका का, और गांठ कहाँ पड़ गई, दुष्टों के हृदय में जाकर के पड़ गई। यानी सब काम जहां होना चाहिए था वहां ना हो करके बल्कि दूसरे जगह। तो ऐसी स्थिति में अलंकार का नाम क्या पड़ेगा, असंगति अलंकार। एक बार बताएंगे, बतिया समझ में आई कि नहीं, बहुत दांत निकाल रहे हैं आप लोग भाई आज। बताइए जल्दी, हो पाया, कर पाएंगे इसको, यही एक अलंकार अभी तक समझ में आया होगा, हम जान रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। काउंटर बाबा ज्यादा ना बोला करिए, ज्यादा बोलेंगे तो धीरे से आपका फीस वापस दे करके आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। सक्रिय है टीम, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे। हाँ चले आगे, अगला अलंकार बनाइएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना। अगला लिखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अब आपको उक्ति पर आधारित अलंकार सब कराते हैं, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, 3 अलंकार ये हो जाएगा। फिर आपको बता देंगे ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार। तो 20 अलंकार तो पढ़ा ही देंगे यार आपको, ठीक। सौरभ यादव भाई आए थे और पूछ करके लगता है चले गए क्या, सब समझ गए सर, ठीक। आगे चलिए, अगली हेडिंग बनाइएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जानते हैं समय नहीं लगेगा, इसको केवल कंप्लीट करना है बस। अतिशयोक्ति अलंकार,
अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, पहले इसकी संरचना देख लीजिए। संरचना देखने पर साफ साफ दिखाई पड़ता है, स्पष्ट होता है, इसका जो निर्माण हुआ है वो दो शब्द के आपस में मिलने से, अतिशय प्लस उक्ति से, अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर के हुआ है। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके, उक्ति का मतलब होता है कथन। जहां पर काव्य में किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया होता है, वहां पर अलंकार का नाम क्या पड़ता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है भैया, अतिशयोक्ति अलंकार उसी को कहते हैं। लिखिए, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया कथन। है सर, अच्छा अच्छा अच्छा, है भैया, चलिए ठीक है। तो अभी आज और कल में मिला करके भैया कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2 दिन और क्लास आपकी अलंकार की चला देते हैं, बस पर्याप्त है। बहुत पढ़ा देंगे यार, इतने में तो आप यूपीएसआई निकाल सकते हैं अगर चाहेंगे तो। यूपीपी की तो बात छोड़िए। अच्छा, यही अलंकार आपको समझ में नहीं आता है, तो कौन सा घटिया से बता रहे हैं आपको। उदाहरण नंबर 1, बढ़ा चढ़ा करके बोला गया कथन जिस पर सामान्य तरीके से विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, उसी अलंकार को नाम देते हैं क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे सुन लीजिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार कि तब तक चेतक था उस पार। जितने भी आपको अद्भुत रस के उदाहरण बताए गए थे, ज्यादातर वो किस पर आधारित है, अतिशयोक्ति अलंकार पर। कैसे, राणा प्रताप युद्ध करने के लिए जा रहे थे, सामने विकराल नदी पड़ती है, उनकी सेना सोच ही रही होती है कि इतनी विकराल नदी को कैसे क्रॉस किया जाए। तब तक पता चलता है कि उनका चेतक नदी के उस पार उनकी सेना के साथ उनको पार करा चुका है। इतना तेज था, इतना तेज तो मिसाइलों लॉन्च नहीं होता है जितना तेज बता दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बताई गई, बात को बढ़ा चढ़ा करके। अतिशयोक्ति अलंकार, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूछ में आग भी नहीं लगा और सगरी लंका जल गई, पूरी लंका क्या हो जाती है, जल जाती है। और गए निशाचर भाग, पूरे लोग डर करके क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या है, बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। सामान्य तरीके से बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भाई लंका को जलने के लिए लंका मतलब पूछ बिना पूछ में आग लगे हुए लंका कैसे जल सकती है। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन टरहि न तारा। 10,000 राजा मिलकर के शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो धनुष अपनी जगह से रंच मात्र भी हिलता नहीं है। 10,000 राजा उसको छुएंगे कैसे, अर्थात बढ़ा चढ़ा करके बात। अगली बात, बाधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मड़ीवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। ठीक, तो आइए इतने पर पहले समझते हैं। चलिए इसका अर्थ भी समझा देते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तब आपको उदाहरण में कराता हूं। अब यह बिहारी लाल जी की पंक्ति है, इसमें भी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, बाधा था विदु को किसने, विदु मतलब होता चंद्रमा, को किसने, इन काली जंजीरों से, मड़ीवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। नायिका जब स्नान करके आती है, हाँ, इसमें बताया गया कि नायिका स्नान करके बाहर आ रही है और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा को किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। अर्थात नायिका का सुंदर मुख उन काले बालों में दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात छिपा हुआ है। इन काली जंजीरों में
बांधा था विदु को किसने, विदु मतलब चंद्रमा को। कल्पना करते हैं बिहारी लाल जी, यानी चंद्रमा मान किसको लेते हैं, नायिका के मुख को, और जो उसके शरीर मतलब जो सिर में जो बाल है, बाल से जब आकर के वो आगे सामने गिरती है बाल उसके मुख के आगे, तो लगता है कि चंद्रमा को बाहर निकलने से काली काली जंजीरें रोक रही है। ठीक है, और अगली बात बताई गई, मड़ीवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। फिर आगे बताई जा रही है, मानो सर्प ने अपना फन फैला लिया हो, और नायिका ने जो अपने मांगों में मोतियों से भरी मांग टीका लगा करके रखा है, उस मांग टीके को देखने के बाद लग रहा था मानो सर्प के मुख में मणि, मणि अर्थात जो मणि होता है, मणि हुआ करता था, आज उस मुख में हीरे ही हीरे प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात कभी भी चंद्रमा को जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से चंद्रमा को जंजीरों से नहीं बांधा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से सर्प के मणि वाले स्थान पर कभी हीरे नहीं पाए जा सकते। अर्थात बढ़ा चढ़ा करके नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो नाम क्या पड़ेगा, अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर, समझ में आया। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों में, मड़ीवाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। हाँ चले भैया लिखते हैं, इसको लिख लीजिए, ये कंप्लीट हो जाए। 3-4 अलंकार कल पढ़ा देंगे, 2-3 अलंकार हो सकेगा तो कल ही समाप्त हो जाएगा, नहीं परसों समाप्त। फिर इसके बाद फटाफट आपके चैप्टर खत्म हो करके इस महीने के लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे लिखते हैं अब उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 लिखे, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरह न तारा। दूसरा उदाहरण नंबर 2, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार। हाँ तो बाबा जी कहाँ गए, समझ में आया अब ये अतिशयोक्ति अलंकार समझ में आया कि नहीं। राणा ने सोचा इस पार कि तब तक चेतक था उस पार। अगली बात देखिए, अगला देखिएगा, आगे नदियां पड़ी अपार हो गया। अगला बात, आगे नदियां पड़ी। हाँ तीसरा उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग।
यही है। ठीक, तो इतना ही रखते हैं। एक अलंकार और पढ़ा दें? कहिए तो एक अलंकार और निपटा दिया जाए। जैसा आप लोग कहिए। एक अलंकार चाहे कहिए तो और बता दिया जाए भाई। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार आपको बता देते हैं। दे भैया। ये तो एक अलंकार आपको और पढ़ा देते हैं 10 मिनट टाइम दे करके, नहीं तो फिर आगे चला जाए भाई, क्लास को रोका जाए फिर। पढ़ा दीजिए, बता दीजिए सर एक और। नहीं, मैथ की क्लास नहीं चलेगी आज, कल सर मोबाइल में। यस सर। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं भैया रहने दें। कल सर, कल सर, यस सर, और पढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। साक्षी मिश्रा, पढ़ा दीजिए सर मैथ्स की क्लास। अरे भैया पढ़ लेंगे तो फायदे रहेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अब आपका कोर्स जान ही रहे हैं, जब फायदा मिला है, नहीं तो अभी यही 10 मिनट पहले ही सर चेताने लगते। तो कम से कम इसको पढ़ करके समाप्त किया जाए भाई जल्दी से। वैसे भी आपको एक प्रकार और पढ़ लीजिए बस, 2-3 उदाहरण उसका प्रकार, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। ध्यान देंगे इसकी जो संरचना हुई है क्या है। इसका जो संरचना यानी इसकी जो बनावट हुई है वो दो शब्द के मिलने से हुआ है, विरोध प्लस आभास से। समझिएगा इसका आशय या मतलब क्या निकलेगा। यहाँ पर विरोध, इस अलंकार को व्यक्ति समझता है कि इसमें विरोध की बात दर्शाई गई है, यानी उल्टी बात दर्शाई गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर उल्टा कुछ भी नहीं होता है, उल्टा के होने का आभास होता है केवल। नाम से ही स्पष्ट है, विरोध प्लस आभास, यानी वास्तव में विरोध का आभास तो होता है, वास्तविकता में देखेंगे तो विरोध है नहीं, इसका केवल आभास होता, लगता है विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। तो जहां पर काव्य में विरोध का वास्तव में आभास होता है परंतु विरोध ना हो, ऐसी पंक्तियों में अलंकार कौन सा माना जाएगा? यही अलंकार। ठीक, तो लिखिए इसकी परिभाषा। जहां पर काव्य में, जहां पर काव्य में विरोध का केवल आभास होता है, परंतु वास्तव में विरोध ना हो, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है।
जहाँ पर काव्य में विरोध का केवल आभास होता है परंतु वास्तव में विरोध ना हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए, जिन लोगों का फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला, एक कई अलंकार पढ़ा रहे हैं, बाद में फ़ोन चार्ज करके देख लीजिएगा, 10 मिनट की बातों को कई बार समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब इसको शुरू किए हैं तो कंप्लीट करने दे दीजिए। ठीक, शुरू करते पहले समझिएगा क्या है। जैसे कहा गया, नायक ने नायिका की आंखों को देखा, तो कह क्या रहा है, जब से है आंख लड़ी तब से ना आंख लड़ी। नायिका की आंखों से जब से नायक की आंख लड़ गई है, अब ऐसा बताया जा रहा है कि तब से ना आंख लड़ी, तब से ऐसा नहीं है कि वो आंख नहीं लड़ाना जान रहा है, यानी आंख उसकी फूट गई है, बल्कि जब से उसने नायिका की आंखों को देख लिया है, दुनिया की कोई आंख उसको सुंदर ही नहीं लगती, अच्छी ही नहीं लगती है। तो जब से है आंख लड़ी तब से ना आंख लड़ी, यानी जब से उसने नायिका की आंखों को देखा है। तो क्या बात है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक खासियत बाकी रह गया, इसमें प्रायः विलोम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, प्रायः विलोम शब्द आते हैं। लगता साफ साफ है कि इसमें विरोध की बात दर्शाई गई है, प्रायः विलोम शब्द आते हैं। एक बात क्या बताया गया, जब से है आंख लड़ी, जब से आंख लड़ी है तब से ना आंख लड़ी, तब से किसी और से आंख नहीं लड़ी है। मतलब ये वास्तव में विरोध है नहीं, लेकिन विरोध का आभास है केवल। अरे भाई सचिन हंसाइए मत यार, ठीक है। तो प्रायः विलोम शब्द का प्रयोग होता है। तो नायक कहना चाहता है कि जब से हम तुम्हारी आंख देख लिए हैं, तब से दुनिया की कोई आंख हमको नजर नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है। अब पता नहीं कौन सी आंख थी। हाँ, तो बताइए कि इसमें विरोध था, वास्तव में विरोध था नहीं, केवल आभास हुआ है। विरोध केवल होता है, आभास होता नहीं है, इस बात का ख्याल रहे। देखिए, शशि कुमार कह रहे हैं मेरा 100% हो गया। अरे थोड़े लोग का ना बहुत कलाकार है। अगली बात ध्यान दीजिएगा, अगला फिर नायक कहता है। अब की देखिए, नायक नायिका के लिए कहता है, बैन शून्य जबते तबते सुनत न बैन, बैन शून्य जबते तबते सुनत न बैन। एक बार सुनने की बात की जा रही है, दोबारा कही जा रही है न सुनने की बात, यानी साफ साफ इसमें बताया जा रहा है, लग तो रहा है कि इसमें विरोध की बात दर्शाई गई है, लेकिन अभी इसका आशय कुछ और निकलेगा। बैन शून्य जब से जबते, मैंने, नायक कहता है जब से तुम्हारी मीठी आवाज को हमने सुन लिया है, तबते सुनत न बैन, तब से हमको कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अब ऐसा नहीं है कि वो बहरा हो गया है, दुनिया कोई आवाज नहीं सुनाई नहीं पड़ रही है, यानी उसको कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ता, बल्कि वो ये कहना चाहता है कि जो मिठास नायिका के आवाज में उसने देखा है और वो आवाज उसको पसंद करता है, वैसी आवाज दुनिया के किसी आवाज में उसको नजर नहीं आती है। वास्तव में ये सेंस है। तो इसको क्या कहते हैं, वास्तव में विरोध था नहीं, लेकिन विरोध का आभास हुआ, नाम पड़ेगा विरोधाभास अलंकार। बतिया समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। देखिए, अरे आप लोग ना, चले और ध्यान दीजिए। तीसरा अलंकार, तीसरा उदाहरण, जैसे आपने सुना होगा, एक उदाहरण इसका बहुत पूछा जाता है, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। क्या बात बताई गई? बिहारी लाल जी की पंक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाते हुए बताते हैं, विरोधाभास अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण। इसमें क्या बताया गया, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, ठीक है।
कहता है बिहारी लाल जी कहते हैं कि प्रेमी मन की गति की व्यथा कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता है, सामान्य रूप से समझ नहीं सकता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को काले रंग में डुबोया जाता है, ठीक है, जैसे जैसे काले रंग में किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो होना क्या चाहिए, काला होना चाहिए। लेकिन बात इसमें साफ साफ बताई जा रही है, त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे कोई चीज काले में डूबता है, इसमें बताया गया कि वो सफेद होता जाता है। ये संभव है? नहीं होगा। यानी वास्तव में विरोध तो हमको दिख रहा है लेकिन है नहीं, विरोध का केवल आभास मात्र है। यहाँ पर वो कहना क्या चाहते हैं, जिस प्रकार से काली वस्तु को सफेद में डुबोने, काले में डुबोने से वो सफेद होता है, अर्थात यहाँ पर काला और सफेद से कोई आशय ही नहीं है। आशय या मतलब क्या निकलता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जब कोई व्यक्ति कितना भी अपने जीवन में पाप किया हो और कितने भी गलत काम किए हो, लेकिन अगर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना मन लगा देगा तो उसके किए गए जो पाप होंगे, अर्थात उसके मन में ईर्ष्या द्वेष जो होंगी, अर्थात उसके मन का जो कालापन है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, दूर होने लगेगा। जैसे जैसे वो अपना ध्यान लगाएगा किस पे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, अर्थात उसके मन में जो कालापन पाया जाता है, उसके विचार जो काले हैं, वो सब क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे उज्जवल होने लगेंगे, अर्थात साफ सुथरे होने लगेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। तो 4 अलंकारों पर हमने आज चर्चा किया, ठीक है। जवाब नहीं दे रहा था साथ मन, मतलब आवाज़, समझिए कि कल से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कि आपको जल्दी से कोर्स भाई ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा क्लास हो गई है, तो मौका था, इस वजह से आपको सारी बातें पढ़ाई गई। उम्मीद करते हैं कि चारों अलंकार आपको बेहतर ढंग से आज समझ में आया होगा और इसकी बातों को सीखे होंगे। आइए लिखते हैं इसको, ध्यान से इसको लिखें अब। चलिए लिखिएगा अब इसको, उदाहरण इसका, उदाहरण नंबर 1। देखें, वैन शून्य जपते, अब क्या बताएं इसका, जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो 10 15 15, मोहब्बत एक मीठा जहर है, मीठा और जहर एक के साथ में आ गया है, ठीक है। बहुत सारे हैं, मरने को जग जीता है, मरने को जग जीता है, यानी वास्तव में क्या लग रहा है, मरने को जग जीता है, मरने को, और उसका जीना, मरना और जीना बताया गया, लेकिन वास्तविकता में मरना और जीना की बात नहीं है, आज से कुछ और है। हाँ, पापी मनुष्य भी आजकल मुख से राम नाम निकालते, पापी मनुष्य भी बताया गया और राम नाम भी बताया गया। वैन शून्य जपते तबते तबते सुनत न बैन, दूसरा उदाहरण, चलिए ये वाला लिख लीजिएगा, या अनुरागी चित्त की, ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल हुए। ठीक, चलिए तीसरा भी लिख लीजिएगा,
मरने को जग जीता है। चलिए बस बहुत है भाई। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको 15 मिनट क्लास हमने लेट लिया था, लेकिन पूरा पूरा 1 घंटे की क्लास चली है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सारे दोस्तों को और बताया करिए कि क्लास सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ठीक, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सारे दोस्तों को सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीवन।